आप देश की रक्षा कैसे करते हैं? इस वक्त हम ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा हैं। हम आईबी पर हाई अलर्ट में तैनात हैं। ये पीछे जो आप एरिया देख पा रहे हो, ये वो एरिया है जहां से दुश्मन अक्सर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करता रहता है। और ऐसी ही एक कोशिश उन्होंने 8 और 9 मई की रात को की थी। 8 और 9 मई की रात को दुश्मन ने हमारे ऊपर अचानक फायरिंग की और उस फायरिंग की आड़ में उसने इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की। मैंने और मेरे साथियों ने उस इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को अपने ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट की मदद से डिटेक्ट किया, दुश्मन पर अचूक फायरिंग की और उसकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। हमारी फायरिंग का नतीजा ये निकला कि सुबह तक दुश्मन अपने घुटनों पर आ गया और उसने अपनी पोस्ट पर व्हाइट फ्लैग लहरा दिया। हम अपने देशवासियों को यह यकीन दिलाते हैं कि जब तक भारतीय सेना देश की सरहदों पर तैनात है, तब तक कोई भी इस देश की तरफ आंख उठाकर नहीं दे सकता। हम अपने देश के दुश्मनों की हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। जय हिंद। पाकिस्तान की सेना बार बार भारतीय सेना से युद्ध में पराजित होने के बाद अब हमारी सैन्य शक्ति का सामना करने के बजाय अपने नापाक इरादों को आतंकवादियों के जरिए से पूरा कर रही है। पाकिस्तान सेना लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री में उन इलाकों से जहां नदी का क्षेत्र हो या दुर्गम इलाके हो, वहां जहां फेंस नहीं है, वहां से घुसपैठ कराती है। हमारी सेना दिन और रात निरंतर सतर्क है। यदि इन्फिल्ट्रेशन अगर हो भी गई तो हमारे कारगर इंट नेटवर्क के जरिए से क्विक रिएक्शन फोर्स उन्हें तुरंत मौत के घाट उतार देगी। कई बार पाक सेना घुसपैठियों की मदद के लिए हमारी पोस्टों पर फायर करती है, जिसका जवाब उन्हें कई गुना ज्यादा नुकसान दिलाकर हम देते हैं। भारतीय सेना के योद्धा अपने परिवारों से दूर कठिन परिस्थितियों में दुश्मन के सामना करते हुए अपने साथियों के बीच में अपने मनोबल को बिल्कुल उज्जवल और उत्तम रखते हैं। परिश्रम से और प्रशिक्षण से प्रोत्साहन प्राप्त करते हुए, कठिनाइयों को गले लगाते हुए, चुनौतियों का सामना करते हुए वो अनुशासित होकर अपने कर्तव्यों के पालन में और अपने लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। जय हिंद। After repeated defeats, Pak military is unable to face Indian military in conventional operations. He has conveniently outsourced his military tasks to proxies and terrorists. Pak military posts often abet infiltration by firing onto own posts to distract and divert our attention away from infiltrating terrorists. We are well aware of the locations where, due to riverine terrain or inaccessible areas, the border fence is either weak or not existing. We have converted these into killing grounds, while punishing the aiding Pak military post by inflicting heavy casualty and damage with superior tactics and weapons. If any infiltration succeeds, then by integrated intelligence network, along with the police and CAPF, the infiltrators are quickly neutralized by a combination of technology and tactics by our quick reaction teams. The Indian Army soldier remains deployed in the front line areas amidst extreme privation, separated from his family, and yet he finds happiness in the company of his fellow soldiers. He draws inspiration
from training and capability enhancement, and he remains steadfast in his commitment to defend the motherland at all costs. Jai Hind.